किया स्पोर्टेज या BYD ऑटो। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यह बताना है कि अगर आपको एसयूवी लेनी ही पड़ जाए तो आपकी चॉइस कौन सी होगी। होंडा की कोई एसयूवी लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से अभी जो किया ने लॉन्च की EV5 वो लेंगे, दीपाल लेंगे, देयर आर मतलब नाम लें अगर इलेक्ट्रिक एसयूवीज का तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आइस इंजन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास और हाइब्रिड में भी प्लेथरा ऑफ व्हीकल्स आर देयर। आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज आज आपकी दो फेवरेट, एक सून टू बी फेवरेट है, एक ऑलरेडी फेवरेट है। इन गाड़ियों का हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें एक आती है आपकी जो रिसेंटली लॉन्च्ड या फेस अपलिफ्ट कह सकते हैं, किया की स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है BYD ऑटो, जो रिसेंटली हमने ऑटो शो 2024 लाहौर में देखी थी एक्सपो सेंटर में। इट इज़ अ फिनोमिनल व्हीकल और मुझे कई सारे लोग मिले थे वहाँ पे जो कह रहे थे हम बस अभी बुक करवा के आ रहे हैं, ये बुक करवा ली थी उन्होंने। तो उससे अंदाज़ा हो रहा है। वैसे बाय द वे लाखों गाड़ियाँ इस साल BYD ऑलरेडी सेल कर चुका है। वैसे इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि व्हाट वुड यू प्रेफर। अगर आपके पास इतनी अमाउंट हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, किया स्पोर्टेज या फिर BYD ऑटो बेस वेरिएंट। इन दोनों में से आपकी चॉइस कौन सी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी की ऑफिशियल कीमत 89,90,000 रुपीज़ यानी कि तकरीबन 90 लाख रुपए रखी गई है। याद रहे कि ये क्रॉसओवर चीन की सबसे बड़ी ईवी कंपनी की तरफ से पेश की गई है और ये वही कंपनी है जिसके ऊपर एलॉन मस्क कुछ अर्सा पहले हंस रहा था कि हैव यू सीन देयर कार्स, और अब वो हाथ बांध के लोगों से कह रहा है कि BYD को रोको वरना ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री को खा जाएगी। ये एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार है जो चीनी और ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में टेस्ला को पीछे छोड़ रही है और इलॉन मस्क का रोना धोना भी बिल्कुल जायज़ है। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो टेस्ला कभी अपनी जगह बना ही नहीं पाई। अभी उसके पंजे मजबूत हो ही रहे थे, ऊपर से आ गई BYD और इसने वहाँ पे अपनी कम कीमत और ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से धूम मचा दी। और इसमें धूम मचाने में सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था इसका सेलिंग फीचर, वो इसकी ब्लेड टेक्नोलॉजी बैटरीज थी जो इवन इफ़ यू पंक्चर देम ये फायर कैच नहीं करती। हालांकि दूसरी जानिब देखा जाए तो हल्का सा पोक भी दीगर बैटरियों के लिए काफ़ी होता है आग पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें पंक्चर भी हो जाए तो ये फायर प्रूफ है। इस कीमत में ये ईवी क्रॉसओवर किया स्पोर्टेज, होंडाई टूसॉन और हैवल जूलियन HEV का मुकाबला करती है। सबसे पहले हम सबसे मशहूर मॉडल यानी किया स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन का मुआवजा करेंगे जो कि ऑटो 3 के बेस वेरिएंट के बराबर कीमत रखता है। BYD सिर्फ एक EV मैन्युफैक्चरर कंपनी ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी से मुतल्लिक अशिया बनाने वाली बड़ी कंपनी भी है जो स्मार्टफोन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी चीज़ें भी तैयार करती है। आपने जहन में रखना है BYD इज़ नो जोक। BYD ऑटो 3 इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका मतलब है कि आप फ़िलहाल पाकिस्तान में इसे लंबे सफ़र पर नहीं लेके जा सकते। ये बुनियादी तौर पर शहर और करीबी सफ़र के लिए बेहतरीन गाड़ी है। अब यहाँ पे एक खुशखबरी आपको देता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 40 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द मोटरवे, ऑल मोटरवेज इन पाकिस्तान लगाने का सोचा है और होपफुली इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ये लग भी जाएगा। और 300 फास्ट चार्जिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि इन द सिटी एंड ऑन द मोटरवे भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ले जाते हुए कोई टेंशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। वो आपको रेंज एंजाइटी अब नहीं होने वाली। अब देखना ये कि कब तक होता है, लेकिन चलिए वापस आते हैं गाड़ी की तरफ। इसकी बेहतरीन सस्पेंशन जो है शहर में आरामदेह सवारी फराहम करती है। कैबिन की इंसुलेशन बहुत उम्दा की गई है, सीटें आरामदेह और बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखते। मुस्तकबिल में जब मोटरवेज और GT रोड पर EV चार्जिंग स्टेशंस दस्तयाब होंगे तो आप इस गाड़ी को बआसानी अपनी फैमिली के साथ लंबे सफ़र पर लेके जा सकेंगे।
इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल किया गया और बाकी मटेरियल एल्युमिनियम है, जिससे इंटीरियर को पुरताइश बनाया गया है। इसमें प्रैक्टिकल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं और साउंड सिस्टम भी बहुत फिट किस्म का दिया गया है। चलिए जी, अब पावर और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं किया स्पोर्टेज ब्लैक लिमिटेड एडिशन और BYD ऑटो बेस वेरिएंट के दरमियान। इंजन की बात करें तो BYD में सिंगल फ्रंट मोटर आती है, क्योंकि दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो किया स्पोर्टेज ऑफ कोर्स आइस इंजन के साथ आती है, तो ये 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ आती है, जो कि 196 हॉर्स पावर और 157 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। जबकि दूसरी जानिब अगर हम मोटर की जानिब देखें वो कितनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। तकरीबन तकरीबन डबल, यानी कि 310 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 201 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यानी कि पावर और स्पीड के मामले में BYD ऑटो बहुत पीछे छोड़ देगी किया स्पोर्टेज को। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ किया स्पोर्टेज आती है, जबकि इंजन ना होने की वजह से BYD में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ट्रांसमिशन का। तो नो गियर बॉक्स इज़ देयर, क्योंकि इंजन ही नहीं है BYD में, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 0 to 100 अब कंपैरिजन करते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा जो फ़र्क है वो इसके टॉर्क की वजह से ही है और हॉर्स पावर की वजह से। तो जहां हमें 157 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क किया में मिल रहा है, वहां 201 न्यूटन मीटर टॉर्क BYD में मिल रहा है, जिसकी वजह से BYD 0 to 100 7.3 सेकंड्स में करती है, जबकि किया स्पोर्टेज अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड में कर पाएगी। ड्राइव ट्रेन की बात करें तो किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव आ रही है, जबकि BYD ऑटो 3 बेस वेरिएंट जो है फ्रंट व्हील ड्राइव ही आ रही है। एक ही मोटर है जो फ्रंट पे लगी हुई है। फ्यूल इकॉनमी आप किया स्पोर्टेज से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 8 से 10 किलोमीटर टू लीटर देगी, जबकि अगर आप इसे इक्विवेलेंटली खर्चे के हिसाब से देखें तो 27 किलोमीटर पर लीटर, हालांकि हम लीटर में कन्वर्ट करके आसानी के लिए समझ रहे हैं, तो 27 किलोमीटर पर लीटर आपको BYD ऑटो देगी। हालांकि लीटर वाला तस्वर नहीं है, लेकिन मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ आपको कि आप इस तरह इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। रेंज की बात करें तो ऑटो आपको देगी 330 किलोमीटर। अच्छा, ये 330 किलोमीटर जब भी कंपनी आपको अपनी हाईएस्ट माइलेज बताती है, उसका मतलब आइडियल कंडीशंस में और लोएस्ट सेटिंग में वो माइलेज होती है। अब ये 330 किलोमीटर को आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये 200-210 तक ये आपको रियल लाइफ माइलेज देगी, विच इज़ नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के डे एंड एज में। यानी कि आपको तकरीबन इस गाड़ी को डेली चार्ज करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपके कमर्शियल चार्जर्स आपके शहर में मोटरवेज पे लग नहीं जाते। इवन अगर मोटरवेज पे लग भी जाते हैं तो आपके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि 0 to 80 या 20 to 80% चार्ज करने के लिए भी आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा। तो बेयर दिस इन माइंड एज वेल वाइल बाइंग और डिसाइडिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 62 किलोवाट आवर्स बैटरी इसमें यूज़ हो रही है। चार्जिंग टाइम वही 6.5 घंटे इसके कंपनी क्लेम कर रही है। अब इन 6.5 घंटों में आपको 330 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं तो सिर्फ 37 मिनट्स में आपकी फुल चार्जिंग हो जाएगी, अगर आपके पास 50 किलोवाट आवर्स का चार्जर मौजूद है तो। इंटीरियर बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है इन दोनों गाड़ियों का। BYD ऑटो आती है वीगन लेदर पार्शली कवर्ड सीट्स के साथ, जबकि PU लेदर के साथ आती है किया स्पोर्टेज। और माइंड यू, किया स्पोर्टेज का इंटीरियर भी ब्रेथ टेकिंगली खूबसूरत है। डैशबोर्ड की बात करें, सॉफ्ट टच लेदर आएगा BYD में, जबकि ऑल प्लास्टिक आएगी आपकी किया स्पोर्टेज में। फ्रंट सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको तकरीबन गेम बराबर की लग रही है, क्योंकि BYD में अभी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हीटेड 6 वे ड्राइवर सीट मिलती है, जबकि किया स्पोर्टेज में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हीटेड 6 वे ड्राइवर सीट मिलती है, यानी कि गेम बराबर की दोनों की। रेयर सीट्स की बात करें तो स्प्लिट फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट 60-40 स्प्लिट के साथ बैक सीट आपको मिलती है ऑटो में, जबकि किया स्पोर्टेज में आपको स्प्लिट फोल्डिंग रेयर आर्म सेट विद 60-40
स्प्लिट्स रेयर सीट विद कप होल्डर मिल रही है, तो यहाँ भी आपको गेम बराबर की मिल रही है। एम्बियंट लाइटिंग आपको किया स्पोर्टेज में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मल्टी कलर रिदमिक रिएक्टिव लाइट्स आपको BYD में डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। टच स्क्रीन यहाँ पे भी आपकी BYD ऑटो 3 बेस वेरिएंट जो है बाजी मारती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोटेटेबल टच स्क्रीन 12.8 इंचेस की मिल रही है, जो कि ईदर वे रोटेट हो सकती है, अप टेस्ला स्टाइल और हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी। जबकि आपका किया स्पोर्टेज में इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन 8 इंचेस की मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो 6 स्पीकर्स के साथ दोनों गाड़ियों में आपको मौजूद मिलते हैं, तो यहाँ पे भी इंफोटेनमेंट में भी गेम बराबर की है। एडिशनल फीचर्स क्या हैं जी? फीचर्स ही होते हैं जो गाड़ी को दूसरी गाड़ी पे सबकत दे देते हैं या पीछे छोड़ देते हैं। BYD में आपको वायरलेस चार्जिंग, डुअल USB पोर्ट्स, फ्रंट एंड रियर हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जबकि किया स्पोर्टेज में आपको रियर एसी वेंट्स, डुअल USB पोर्ट्स, नो वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जो कि आज के डे एंड एज में ये किस्सा पारीना लगती है, आपको ओल्ड एज लगता है, शुड हैव बीन देयर, जो कि मैं चार्ज कर रही है किया आपसे। क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन ऑटोमेटिक दोनों गाड़ियों में मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट पैनल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 5 इंचेस का आपको मिलेगा BYD में, जबकि एनालॉग विद 3.5 डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलेगा किया में। दोनों में आपको वॉइस कमांड्स एक्टिव मिलेंगी और रियर एयर वेंट्स अवेलेबल मिलेंगे। अब ज़रा थोड़ी सी जल्दी एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं। हेडलाइट्स की बात करें तो LED ऑटोमेटिक हेडलाइट्स किया स्पोर्टेज में आ रहे हैं, जबकि BYD ऑटो 3 में LED ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, हाई बीम असिस्ट प्लस फॉलो मी होम का फीचर भी आपको देखने को मिल रहा है। दोनों में LED टेल लाइट्स मिलेंगी आपको। स्पोर्टेज में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जबकि BYD में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। सनरूफ्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ विद इलेक्ट्रिक सनशेड आपको BYD में मिल रहा है, जबकि स्टैंडर्ड सनरूफ आपको किया में मिलेगा। साइड मिरर्स आपको BYD में हीटेड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डिंग मिलेंगे, जबकि आपको स्पोर्टेज में बॉडी कलर्ड मैनुअली फोल्डिंग, यार कमाल करते हो पांडे जी, ये आपका फ्लैगशिप वेरिएंट है और इसमें भी आपको फोल्ड करना पड़ेगा, गुड हो गया जी। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे BYD में, और क्रोम एक्सेंट विद बॉडी कलर आपको मिलेंगे किया स्पोर्टेज में। एल्यूमिनियम की रूफ रेल्स आपको BYD में, जबकि सिल्वर रूफ रेल्स आपको किया स्पोर्टेज में मिलेंगी। फ्रंट ग्रिल क्लोज्ड ग्रिल है, क्योंकि EV है तो EV का डिज़ाइन ही क्लोज्ड होता है BYD में, जबकि आपको ब्लैक एंड सिल्वर ग्रिल विद किया लोगो मिल जाएगा किया स्पोर्टेज पे। आपको फॉग लाइट्स नहीं देखने को मिलेंगे BYD ऑटो 3 में, जबकि इंटीग्रेटेड फ्रंट फॉग लाइट्स आपको किया स्पोर्टेज में डेफिनेटली मिलेंगी। रेयर स्पॉइलर दोनों में स्टैंडर्ड्स है। रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों में स्टैंडर्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी गेम चेंज होती है, बिल्कुल माइन्यूट सी, क्योंकि किया स्पोर्टेज देखने में ऊंची लगती है, लेकिन 172 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ रही है, जबकि 175 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ BYD ऑटो 3 बेस वेरिएंट आ रही है। अब आते हैं जी सेफ्टी फीचर्स के बारे में। यहाँ पे भी BYD ऑटो 3 बाजी लेके जा रही है। 6 एयरबैग्स इसमें हैं, जबकि 2 एयरबैग्स किया स्पोर्टेज में हैं। ड्राइवर असिस्ट की बात करते हैं कि असिस्टेंस कैसी प्रोवाइड की जा रही है दोनों गाड़ियों में। पहले किया स्पोर्टेज की बात करें तो बेसिक क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा, ये आपको एडॉप्टिव नहीं मिल रहा। लेन डिपार्चर वार्निंग अलबत्ता इसमें मिलेगी, जबकि अब BYD ऑटो की बात करें तो अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। एडवांस सेफ्टी फीचर कौन कौन से हैं दोनों में? किया की बात करूं तो रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रेयर व्यू मिरर मॉनिटर आपको इसमें मिलेगा, जबकि BYD ऑटो 3 में आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, AEB, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू फीचर है, शुड हैव बीन देयर एंड इट इज़ देयर इन BYD ऑटो 3। और यहाँ पे भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स के मामले में बाजी लेके जाते हुए BYD ऑटो 3। ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी के मामले में दोनों गाड़ियाँ सेम है, दोनों में ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है। ESC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दोनों में मौजूद है। पार्किंग असिस्टेंस देखते हैं कौन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करती है। रेयर व्यू कैमरा आपको किया स्पोर्टेज में भी मिल रहा है, जबकि फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स विद 360 कैमरा आपको BYD ऑटो में मिल रहा है। अगेन यहाँ पे भी
बाजी मारते हुए। बाकी TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों में अवेलेबल है। इमरजेंसी कॉल सिस्टम सिर्फ आपको मिलेगा ऑटो 3 में। हिल असिस्टेंस आपको मिलेगा दोनों गाड़ियों में विद ऑटो होल्ड। चाइल्ड सेफ्टी और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है ये तो। ABS दोनों गाड़ियों में मिलेगा, प्लस EBD दोनों में आ रहा है। कोलाइन वार्निंग सिस्टम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है किया स्पोर्टेज में, लेकिन फ्रंट कोलाइन वार्निंग सिस्टम आपको BYD में मिलेगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको स्टैंडर्ड मिलती है BYD ऑटो 3 बेस वेरिएंट में, जबकि किया स्पोर्टेज में बिल्कुल आपको नॉट अवेलेबल है। एडिशनल फीचर्स BYD में आपको डोर ओपनिंग वार्निंग जिसे DOW कहते हैं वो भी मिलेगी। ट्रैफिक साइन रिकग्निशन TSR इसमें आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ रियली नाइस। अब आप लोगों ने एंड में मुझे ज़रूर बताना है, जो पहले लोग सोच रहे थे स्पोर्टेज ही लेने का, कुछ माइंड चेंज हुआ या नहीं, या आप ऑटो 3 की जो माइलेज 300 प्लस किलोमीटर इन्होंने क्लेम की है, जो कि इन रियल लाइफ 200 या 210 ही होगी, ये आपको फ्लिप करने के लिए काफ़ी है आपके माइंड को कि नहीं यार मैं अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहता, अनटिल एंड अनलेस शहर में आपके 2-3 चार्जिंग स्टेशंस हो और मोटरवे पे आपको 5 से 6 चार्जिंग स्टेशंस नज़र आए कमर्शियल, तब आप लेंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। इफ़ यू आस्क मी, नो डाउट किया स्पोर्टेज इज़ अ मॉन्स्टर और गो टू गाड़ी है डेफिनेटली, लेकिन मैं अभी ऑटो 3 ना, आई वुड नेवर गो, क्योंकि रेंज एंजाइटी का शिकार मुझे नहीं होना बिल्कुल भी। अगर गाड़ी ले बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी ले तो कम से कम जैसे किया की ही EV5 आई है विद 600 किलोमीटर, अगर रियल लाइफ भी करें तो 400 किलोमीटर तो डेफिनेटली वो आपको दे देगी, विच इज़ मोर देन इनफ। तो अगर आपको चार्जिंग स्टेशंस मिल जाते हैं शहर में भी और बाहर भी, तो वो मेरी गो टू गाड़ी होगी, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने आइस इंजन नहीं भी लेना तो मैं हाइब्रिड गाड़ी की तरफ चला जाऊँगा। अभी फ़िलहाल EV5 से नीचे नीचे किसी गाड़ी पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ड्यू टू उनकी कीमतें भी। तो व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज़, डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।